जय मां लक्ष्मी का शिखंड त्रिशक्ति। आप सभी को मां का अनंत आशीर्वाद प्रदान हो, ऐसी मनोकामना के साथ मैं तृप्ति आप सभी के सामने श्री महालक्ष्मी वेदी के इस चैनल में एक बार फिर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में मैं हमेशा आप सबके सामने हर सप्ताह रूबरू। आज मैं बातें करती हूं सहयोग भावना की। सहयोग भावना जो हमारे मन में पनपती है, वो ऐसा नहीं है कि उसका अगर हम सहयोग कर रहे हैं, कोई और लाभार्थी है, तो हमारे कर्मों की वो ऊर्जा ईश्वर के पास जरूर एकत्रित होती है, जिसका कि प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। सहयोग यानी हम किसी को उसकी जरूरत पर काम आए, यथाशक्ति काम आए। अगर हम आर्थिक स्थिति से नहीं काम आ सकते हैं तो अपनी शारीरिक अवस्था से जितना संभव हो अवश्य काम आना चाहिए। हम मनुष्य उसी एक ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर ने वो सारी व्यवस्था बनाई हुई है हम सभी को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इस धरती पर हम विराजमान हैं। हमारी भावना, सबकी अलग अलग भावना होती है। किसी का कुछ मंतव्य होता है, किसी का कुछ मंतव्य होता है। कभी कभी हमारे जानने वालों में से ऐसे होते हैं कि जिनके काम बिल्कुल नहीं बनते हैं और किसी के काम ऐसे बन जाते हैं जैसे स्वयं ईश्वर खड़े होकर के उसको करा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं जो कर्मों की श्रृंखला है, हमारे द्वारा किए गए कर्मों की जो श्रृंखला है, वो उस परम शक्ति के दृष्टिगत होती है, जिसका कि परिणाम वो खुद देते हैं। सहयोग कई लोगों का सोचना होता है कि कौन इस झंझट में पड़े और क्यों पड़े। कई लोग बिना सोचे समझे त्वरित खड़े होते हैं किसी को उसकी कष्टों से बाहर निकालने के लिए। ये दो चीजें पृथक हैं और अलग हैं। हम अगर किसी को सहयोग करते हैं, इसका मतलब कि हम उस परम शक्ति की सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। क्योंकि जरूरतमंद व्यक्ति भी उन्हीं की संतान है और हम सब भी उन्हीं की संतान हैं। और हम सब भी ये भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे बच्चे आपस में सहयोग पूर्ण भावना से रहते हैं तो हमें खुद अच्छा लगता है देख करके। ठीक उसी प्रकार हमारे ईश्वर भी, हमारी वो परम शक्ति भी संतुष्ट होती है जब हम एक दूसरे के परस्पर सहयोगी होते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ अपने दैनिक जीवन में ये प्रयासरत रहना चाहिए कि हम किसी के भी काम आ सके। हमारा ईश्वर इतना दयालु है कि वो जरूर देखता है कि हमारी संतान क्या कर रही है और उसको उसका परिणाम क्या देना है। आप जब इन सब कर्मों में तल्लीन रहते हैं, आप देखते होंगे कि आपका कोई भी कार्य कभी कठिन होता है, जो आपको लगता है कि कठिन है, लेकिन वो किस तरह से हो जाता है आपको समझ नहीं आता। तो
ये आपके ही कर्मों की देन होती है जो उनके पास एकत्रित होती है। ईश्वर जो देते ही हैं, देना ही जानते हैं, उनको हम इंसानों के भाव चाहिए होते हैं। इसके अतिरिक्त उनको क्या आवश्यकता है? वो तो हमारे माता पिता है और बस माता पिता तो देते ही हैं। हम जितने भावपूर्ण से उनको समर्पित रहेंगे और अपने कर्मों के अधीन रहेंगे, उसके परिणाम हमको निश्चित मिलते रहेंगे। तो प्रयास करें कि जब भी आपको ये अवसर प्राप्त हो कि आप किसी की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अवश्य करें और अपने कर्मों की ऊर्जा में उस प्रगाढ़ ऊर्जा का संचय करें जो आपके समय पर आपको काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय महालक्ष्मी। काशीखंड 63।